अब तक हमने हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को क्लियरली समझ लिया और बीपी बढ़ने के 4 मेजर रीजंस, इसी तरह ब्लड प्रेशर एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस के बीच इंटरलिंक को भी समझ लिए। अब हम हाई बीपी कम करने के लिए सबसे पहले मेन स्ट्रीम मेडिसिन में अवेलेबल ट्रीटमेंट मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन को भी समझेंगे। मेन स्ट्रीम मेडिसिन यानी एलोपैथिक सिस्टम फार्मा ओरिएंटेड है। इसमें ट्रीटमेंट ड्रग्स के जरिए होता है। ड्रग्स यानी मेडिसिन को समझने के लिए सबसे पहले 2 चीजों को समझना होगा। नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड दूसरा है नेम्स ऑफ ड्रग्स। अंग्रेजी दवाइयों में किसी भी ड्रग के मेनली 2 नाम होते हैं। एक है जेनरिक नेम, दूसरा है ब्रांड नेम। ये ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये कंपनी के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन जेनरिक नेम एक ही होता है, वो नहीं बदलते। इसलिए हम जेनरिक नेम पर फोकस करेंगे। तो किसी भी ड्रग के काम करने के एतबार से उनकी कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं। इसी तरह एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यानी ब्लड प्रेशर कम करने के दवाइयों के भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं और वो डायरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ARBs मींस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स, वैसोडाइलेटर्स। अब हम एक एक करके इनके जेनरिक नेम्स और कुछ ब्रांड नेम्स को देखेंगे। उससे पहले बीपी बढ़ने के 4 मेजर रीजंस है ना, ब्लड विस्कोसिटी का बढ़ जाना, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, हार्डनेस ऑफ ब्लड वेसल्स का बढ़ जाना। इन चारों के हिसाब से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में 3 क्लासिफिकेशंस हैं जो बढ़े हुए ब्लड विस्कोसिटी एंड वॉल्यूम पर काम करके हाई बीपी कम करने में हमारी मदद करते हैं और वो नंबर 1 डायरेटिक्स, नंबर 2 ARBs means angiotensin receptor blockers, also called angiotensin 2 receptor antagonist, and number 3 direct renin inhibitors. First category class number 1 डायरेटिक क्लास ऑफ ड्रग्स में 5 सब क्लास होती हैं। थायजाइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। फर्स्ट सब क्लास थायजाइड डायरेटिक्स में 7 ड्रग्स हैं। क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथालिडोन, इंडापामाइड, क्लोपामाइड, मेटोलाजोन, बेंड्रोफ्लूमेथायजाइड। सेकंड सब क्लास लूप डायरेटिक्स में 5 ड्रग्स हैं। बुमेटानाइड, एथेक्रेनिक एसिड, फ्यूरोसिमाइड, टोरसिमाइड, ज़िपामाइड। थर्ड सब क्लास पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में 4 ड्रग्स हैं। अमिलोराइड, एप्लेरेनोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्रायमटेरिन। फोर्थ सब क्लास ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में 3 ड्रग्स हैं। मैनिटोल, आइसोसोर्बिड, ग्लिसरॉल। फिफ्थ सब क्लास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में 7 ड्रग्स हैं। एसेटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डिक्लोफेनामाइड, एथोक्सोलामाइड, जोनिसामाइड। फर्स्ट कैटेगरी क्लास नंबर 2 ARBs मींस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इस क्लास में 8 ड्रग्स हैं। एजिलसार्टेन, एप्रोसार्टेन, कैंडिसार्टेन, एर्बिसार्टेन, लोसार्टेन, ओल्मिसार्टेन, टेल्मिसार्टेन, वेलसार्टेन। फर्स्ट कैटेगरी क्लास नंबर 3 डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स में एक ही ड्रग है, अलिस्किरेन। सेकेंड कैटेगरी में 2 क्लासिफिकेशंस हैं जो बढ़ी हुई दिल की धड़कनों पे काम करके हाई ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करती हैं और वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। सेकेंड कैटेगरी क्लास नंबर 1 बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में 15 ड्रग्स हैं। एस्पुटोलोल, एटिनोलोल, बेटाक्सोलोल, बाइसोप्रोलोल, कार्टियोलोल, कार्बेडिलोल, लेबिटोलोल, मेटोप्रोलोल, नेडोलोल, नेबिवोलोल, पेम्ब्यूटोलोल, पिंडोलोल, प्रोपेनोलोल, सोटालोल, टीमोलोल। सेकेंड कैटेगरी क्लास नंबर 2 सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में 6 ड्रग्स हैं। क्लोनिडाइन, गुआनापेंस,
गुआनफेसिन, मिथाइल डोपा, मोक्सोनिडाइन, रिलमेनिडाइन। थर्ड कैटेगरी में 4 क्लासिफिकेशंस हैं जो हार्डनेस बढ़ी हुई ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती हैं और वो एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, वैसोडाइलेटर्स। थर्ड कैटेगरी क्लास नंबर 1 एस इनहिबिटर्स मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसमें 10 ड्रग्स हैं: बेनाजिप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, मोएक्सिप्रिल, पेरिंडोप्रिल, क्विनाप्रिल, रमीप्रिल, ट्रेंडोलाप्रिल। थर्ड कैटेगरी क्लास नंबर 2 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें 9 ड्रग्स हैं: एम्लोडिपिन, क्लेविडिपिन, डिल्टियाजिम, फेलोडिपिन, इज्राडिपिन, नाइकार्डिपिन, नाइफिडिपिन, नाइसोल्डिपिन, वेरापामिन। थर्ड कैटेगरी क्लास नंबर 3 अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें 5 ड्रग्स हैं: डोक्साजोसिन, पेराजोक्सिन, टेराजोक्सिन, फेंटोलामाइन, फेनोक्सिबेंजामाइन। फोर्थ कैटेगरी क्लास नंबर 4 वैसोडाइलेटर्स। इसमें 5 ड्रग्स हैं: हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल, डायजॉक्साइड, फेनोल्डोपम, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। फाइनली फोर्थ कैटेगरी में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एंटी हाइपरटेंसिव क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। इसमें 10 किस्म की कॉम्बिनेशंस हैं। नंबर 1 एस इनहिबिटर्स विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स। नंबर 2 एस इनहिबिटर्स विद थायराइड डायरेटिक्स। नंबर 3 ARBs means angiotensin receptor blockers with calcium channel blockers. Number 4 ARBs with thiazide diuretics. Number 5 ARBs with ACE inhibitors. Number 6 calcium channel blockers with beta blockers. Number 7 anti-adrenergic agent centrals with thiazide diuretics. Number 8 beta blockers with thiazide diuretics. Number 9 potassium sparing diuretics with thiazide diuretics. Number 10 miscellaneous anti-hypertensive combinations. Class number 1 ACE inhibitors with calcium channel blocking agents में 5 combinations हैं: amlodipine and benazepril, amlodipine and perindopril, trandolapril and verapamil, amlodipine and lisinopril। इसकी ब्रांड नेम्स amlopress L, listril AM, amlodipine and enalapril। इसकी ब्रांड नेम को अगर देखें MS, Amtas E। सेकेंड कॉम्बिनेशन एस इनहिबिटर्स विद थायराइड डायरेटिक्स। इसमें 10 किस्म की कॉम्बिनेशंस हैं: हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड लिसिनोप्रिल, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड मोएक्सिप्रिल, बेनाजिप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, कैप्टोप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड क्विनाप्रिल, एनालाप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, फोसिनोप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, एनालाप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। इसके अगर ब्रांड नेम देखेंगे इनेस्टी, वैसोनोम H, रमीप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। इसका ब्रांड नेम कार्टेस H, लिसिनोप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। इसका ब्रांड नेम लिस्ट्रिल प्लस लिसोरिल HT। थर्ड कॉम्बिनेशन ARBs means angiotensin receptor blockers with calcium channel blockers। इसमें 4 किस्म की कॉम्बिनेशन है: amlodipine and olmesartan, amlodipine and valsartan, amlodipine and telmisartan, losartan and amlodipine। इसके अगर कुछ ब्रांड नेम देखें तो Amcard LP, Amlopress Z, Losacar A। फोर्थ कॉम्बिनेशन ARBs with thiazide diuretics। इसमें 8 किस्म की कॉम्बिनेशन है: हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड ओल्मेसार्टन, एजिलसार्टन एंड क्लोरथालिडोन, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड वैलसार्टन, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड टेल्मिसार्टन, एप्रोसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, कैंटिसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, लोसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। इसके ब्रांड नेम अगर देख लें लोसार H, टोजार H, लोसाकार H, इर्बिसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। इसकी ब्रांड नेम्स इरोवेल H, जार्ब H। फिफ्थ कॉम्बिनेशन ARBs विद एस इनहिबिटर्स। इसमें एक कॉम्बिनेशन है लोसार्टन एंड रमीप्रिल। इसका ब्रांड नेम टोजार R, लैपिडो R। सिक्स्थ कॉम्बिनेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विद बीटा ब्लॉकर्स। इसमें एक कॉम्बिनेशन है एम्लोडिपिन एंड एटिनोलोल। इसकी ब्रांड नेम्स Amcard AT, Amlopin AT, Amlopress AT।
सेवेंथ कॉम्बिनेशन एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स सेंट्रल्स विद थायजाइड डायरेटिक्स। इसमें दो ड्रग कॉम्बिनेशन है, क्लोरथालिडोन एंड क्लोनिडोन, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड मिथाइल डोपा। एट्थ कॉम्बिनेशन बीटा ब्लॉकर्स विद थायजाइड डायरेटिक्स। इस कॉम्बिनेशन में 6 ड्रग्स हैं, bisoprolol and hydrochlorothiazide, bendroflumethiazide and nadolol, hydrochlorothiazide and timolol, hydrochlorothiazide and metoprolol, hydrochlorothiazide and propanolol, atenolol and chlorthalidol। इसकी ब्रांड नेम टेनोक्लोर एंड टेनोरिक। नाइन्थ कॉम्बिनेशन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स विद थायजाइड डायरेटिक्स। इसमें 3 कॉम्बिनेशन हैं, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड ट्रायमटेरिन, hydrochlorothiazide and spironolactone, amiloride and hydrochlorothiazide। नंबर 10 मिसलिनियस एंटीहाइपरटेंसिव कॉम्बिनेशंस में 13 किस्म की ड्रग्स हैं, अलिस्किरेन एंड वालसार्टन, अलिस्किरेन एंड हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, एम्लोडिपिन एंड सिलिकॉक्सिब, एम्लोडिपिन एंड एटोर्वेस्टैटिन, अलिस्किरेन एंड एम्लोडिपिन, हाइड्रलाजिन एंड आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट, हाइड्रलाजिन एंड hydrochlorothiazide, nebivolol and valsartan, aliskiren and amlodipine and hydrochlorothiazide, hydralazine and hydrochlorothiazide and rezarpine, amlodipine and hydrochlorothiazide and olmesartan, amlodipine and hydrochlorothiazide and valsartan, losartan and ramipril and hydrochlorothiazide। इसकी ब्रांड नेम लोसानॉर्म HR। सो ये थे फिलहाल एलोपैथिक थेरेप्यूटिक सिस्टम में अवेलेबल A to Z एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। कुल मिलाकर 140 बीपी टैबलेट्स को हमने देख लिया। मेन स्ट्रीम मेडिसिन में सिर्फ एक बीपी को कम करने के लिए इतने टैबलेट्स होने के बावजूद आप किसी भी बीपी पेशेंट को देख लीजिए, ड्रग डोसेज तो बढ़ रहे हैं मगर बीमारी खत्म होती ही नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम X, द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसकी वजह से सोडियम एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ब्लड विस्कोसिटी हैज इंक्रीज्ड। इसको नॉर्मल करने के लिए बॉडी वाटर रिटेंशन करने की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और इन सब को दबाने के लिए हम डेली बीपी टैबलेट्स तो ले रहे हैं मगर खाने में सोडियम और कार्बोहाइड्रेट इनटेक को कम करते ही नहीं। उधर फूड इन्फ्लुएंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो डाइटरी डिसिप्लिन से उसके रूट कॉज को एड्रेस करने की बजाय ड्रग इन्फ्लुएंस के जरिए सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबाना कहां तक सही है। इसी वजह से हम जिंदगी भर बीपी टैबलेट खाने पर भी बीमारी ठीक होना तो दूर, उल्टा दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से हार्ट फेल्योर एंड बाईपास सर्जरी या किडनी फेल्योर, डायलिसिस, आखिरकार यही अंजाम हो रहा है। इसके अलावा हम अगर डाइटरी डिसिप्लिन फॉलो करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर लिए तो ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा ना। बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहें तो उनको किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस करके अगर आप मेडिकेशंस छोड़ देंगे तो हार्ट और किडनीज फेल हो जाएंगे, इसलिए आपको जिंदगी भर दवाइयां खाना ही पड़ेगा कहकर कन्विंस कर लिया जाता है। यहाँ अजीब बात यह है कि दवाइयां खाने पर भी हार्ट, किडनीज फेल तो हो रहे हैं ना। इनफैक्ट दवाइयों की साइड इफेक्ट्स की वजह से ये जल्दी खराब हो रहे हैं। प्रॉपर साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक नॉलेज न होने की वजह से क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की उलझन में फंसे लोगों के लिए वी हैव द बेस्ट सॉल्यूशंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज और उससे जुड़ी हुई तमाम बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम का लिंक दिया गया है, यू कैन ज्वाइन। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to our channel. Thank you.